हेलो स्टूडेंट्स, के 2024 स्लॉट 3 के क्वेश्चंस हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बेटा पहला क्वेश्चन सिंपल सा सर्च का क्वेश्चन है। जिनने 11 12 पढ़ा है और जिसने क्लास 9 10 अच्छे से पढ़ा उनको समझ में आता होगा कि भैया पावर किस प्लेस पे मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आता है एक्स की पावर ये हो गया। तो रूल बोलता है एक्स की पावर m इंटू एन। ये पता होगा आपको कि अगर बेस की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला उसने, 3 की पावर a इक्वल टू 4 और 4 की पावर b इक्वल टू 5। तो क्या इस 4 की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, 3 की पावर a की पावर b इक्वल टू 5। तो क्या 5 इक्वल टू 3 की पावर a इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस 5 की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया तो कितना आएगा, 3 की पावर a b c इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इस 6 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी तो 3 की पावर a b c d इक्वल टू 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस 7 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी तो 3 की पावर a b c d e इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। इस 8 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर a b c d e f इक्वल टू 9। इस 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2। तो क्या a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्या मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर इज 2। क्या लड्डू क्वेश्चन था, सिंपल सा ट्रांसफर किसकी पावर का, क्या आंसर अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन। आपको यह पता है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अगर आपको यह पता है तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, गोपाल सैलरी बिकम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। मतलब अगर इनिशियल सैलरी अगर 100 थी तो कितना बढ़ गई बेटा, 87.5% से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। The percentage of the salary increase in the second increment was twice that of in the first increment. फर्स्ट का ट्वाइस मतलब x है तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2x प्लस x इंटू 2x अपॉन 100। टोटल मिला के कितना हो बेटा 87.5%। हाँ है ना। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट x की वैल्यू निकालनी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस x 2x कितना आएगा बेटा 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 87.5%। 100 का इसको मैं करा 50 हो गया, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 150x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 87.5 इंटू 50। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 150x, इसके अंदर 50 का मल्टीप्लाई किया इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखो पॉइंट से तो चला गया। और 5 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आधा कर दो बस, 4 3 कितना आएगा बेटा 7 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 4375। अब सिंपल सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 4 3 7 5 के फैक्टराइजेशन किया अपन ने 5 से डिवाइड किया, 8 जा फिर 7 जा 875 फिर 5 करा कितना आएगा 1 3 7 5 175 प्लस 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कितना किया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 175x माइनस 25x माइनस 4375 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा बेटा x प्लस 175 आएगा और x माइनस 25 आएगा। तो x की वैल्यू 25 आएगी, 175 तो नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर का 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है बेटा। क्या गेट में लड्डू क्वेश्चन आया था, पर बेटा अगर आपने ऐसा किया थोड़ा लेंदी पड़ेगा, अगर आप इसको ऑप्शन करोगे जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो चेक करते हैं ऑप्शन से। पहला 27.5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी साइड में रखते हैं। 30, दूसरा 60, 30 60 दोनों मिला के 90 आ जाएगा, हटा दो, ये तो पॉसिबल आंसर नहीं है। 25 बेटा जो इजीली हो सके उसको करते हैं अपन। 25 प्लस अगला हुआ 50 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 50 अपॉन 100। तो ये तो हुआ बेटा 75 और इसको अगर अपन ने सॉल्व किया कितना आएगा बेटा, ठीक है कितना आएगा 2 सॉरी 2 2 ये आया 12.5
तो कितना आएगा प्लस 12.5, तो क्या आ गया बेटा 87.5, ये 2 नहीं है बेटा। क्लियर है? तो क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। हाँ है ना? क्लियर है? वो फॉर्मूले याद होते हैं तो 2a भी आ जाता है अपने आप। ठीक है, तो 25 इंटू 50 अपॉन 100 क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो क्या ऑप्शन से इजीली आ जाएगा कि नहीं? कोई डाउट, कोई दिक्कत? 27.5 भी आप चेक करके देखना, इसका डबल कितना होता है बेटा 55, प्लस करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 20 छोटा था, चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करो ऑप्शन से कर लो वहां पर। एक और आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इस बार केट की सबसे अच्छी बात थी, केट 24 के तीनों ही पेपर में रिमाइंडर थ्योरम आई थी। ठीक है, चलो क्या बोलती है? 10 की पावर 68 को 13 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत सिंपल सा। क्या सीखा अपन ने सीखा पहले ऐसी पावर ढूंढो जिसे +1 या -1 है। 10 की पावर 1 10, +1 -1 नहीं आता। 10 की पावर 2 100, +1 -1 नहीं आता। पर 10 की पावर 3 को जब मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है -1। रिमाइंडर कितना आता है? -1। क्लियर है? जैसे 1000 को आप 13 से डिवाइड करना, क्योंकि मुझे पता है कि 1001 13 से डिविजन रिमाइंडर -1 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसकी पावर 68 तक जाना है, तो 3 का मल्टीपल 68 के पहले कितना होता है बेटा? 66, मतलब कितने टाइम्स बेटा? 22 टाइम्स, तो इसकी पावर भी 22। तो 10 की पावर 66 को मैं अगर डिवाइड करता हूं 13 से तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 1। पर मुझे तो 68 तक जाना है, मतलब 10 की पावर 2 को और सॉल्व करना है, तो 10 की पावर 2 इधर भी होगी। तो 10 की पावर 68 को मैं 100 आ जाएगा, पर 100 पॉसिबल नहीं है, तो 100 को 13 से डिवाइड करो बेटा। 13 7 91, तो रिमाइंडर इज 9। क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंपल है कंसेप्ट, +1 -1 ढूंढना है। पर मैंने आपको यह भी सिखाया है कि जब +1 या -1 ना मिले तो क्या होती है? फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। क्या बोलती है बेटा? कि 10 और 13 अगर को प्राइम है तो 10 की पावर अगर 12 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 10 की पावर 12 को मैंने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया बेटा? 1। इसकी पावर कितनी? 5, तभी तो 60 आएगा। तो 10 की पावर 60 को मैं अगर 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। पर मुझे तो पावर 8 तक जाना है, तो 10 की पावर 8 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को मैंने डिवाइड किया 13 से, करके देखिए। 13 7 91, कितना है बेटा? 6 78। हाँ है ना? कितना आएगा? 21। ठीक है, फिर कितना आएगा बेटा? 9 117, कितना आया? 3। मतलब कि 10 की पावर 4 को मैं अगर 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसकी पावर 2, तो 3 की पावर 2, या तब भी आंसर 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या दोनों ही केस में आंसर 9 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो कैसे? अगर +1 या -1 मिल जाता आसानी से ठीक है, नहीं तो लिटिल फर्मेट थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंपल सा एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। क्या बोला? गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। मतलब 100 पे 20% प्रॉफिट, मतलब 120 लिख देता है। रवि गेट 10% डिस्काउंट, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मार्क प्राइस हो गई। और रवि की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई बेटा? 10% डिस्काउंट की बात, तो इसका 10% मतलब 108। हाँ है ना? डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस, 10 ही सेव 15, मतलब अल्टीमेटली उसको 15 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? 12 रुपए का। जो कितना गिवन है? मुझे 15 रुपए गिवन है। देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग, कितना प्रॉफिट? तो भैया इसकी कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 8 का। तो ये वैल्यू निकालनी है। क्या सीखा था? जो दिया उससे फैक्टर निकालते हैं। तो 15/12 कितना आएगा बेटा? 5/4। और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/4 का मल्टीप्लाई, तो आंसर इज 10। तो कितना प्रॉफिट कमाया गोपी ने? 10। क्या सिंपल था कि नहीं था? क्लियर है? इससे सिंपल नहीं हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सोचोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला उसने? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज पोर्ड इनटू 300 लीटर कंटेनर एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वाटर वाज फिल्ड विद मिल्क। एक भैया
300 लीटर कंटेनर था, इसमें x लीटर वाटर है और बचा हुआ 300 माइनस x लीटर मिल्क है, हाँ है ना। Then an amount of this solution was taken out from the container which was twice the volume of, मतलब 2x मिक्सचर मैंने निकाला, हाँ है ना, और 2x वाटर वापस मिला दिया, हाँ है ना। And water was poured in to refill the container again. If the resulting solution contains 72% milk, 72% मिल्क है तो वाटर कितना है बेटा 28%, हाँ है ना। Then the amount of water in liter that was initially poured, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पूरा x की कहानी तो x पे बात कर लेते हैं। पहले x था, उसमें से अपन ने कितना निकाला बेटा 2x मिक्सचर निकाला, किसमें से 300 में से, किसका परसेंट, रेशियो का x का, हाँ है ना। अब वापस 2x मिला दिया, क्लियर है, ये पता ना रेशियो, टोटल क्वांटिटी का रेशियो x 2x अपॉन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। जो कितना दिया बेटा टोटल 28%, तो 28 अपॉन 100 इंटू 300। क्या टोटल पूरी इक्वेशन वाटर में आ गई कि नहीं आ गई। अब सिर्फ इसको सॉल्व तो करना है, ठीक है। 2x प्लस x 3x, इससे ये गया तो 150, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 150 इक्वल टू, इससे कैंसिल 28 इंटू 3, हाँ है ना। चलो 150 का मल्टीप्लाई किया तो 450x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 3 इंटू 150 विच इज इक्वल टू 12600। क्लियर है यहां तक। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 450x प्लस 12600 इक्वल टू, ठीक है। इसको स्प्लिट किया तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 420x माइनस 30x प्लस 12600 इक्वल टू x माइनस 420 माइनस इंटू सॉरी माइनस 30 x माइनस 420। तो x इक्वल टू या तो 420 आएगा या x इक्वल टू 30 आएगा। 420 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज 30। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 30। क्लियर, इजी था, थोड़ा कैलकुलेशन था पर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू 500 विथ नॉन रिपीटिंग डिजिट, सिंपल सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अप टू 500 तो सिंगल डिजिट भी होगा, 2 डिजिट भी होगा और 3 डिजिट भी होगा, बस उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। सिंगल डिजिट कितने नंबर होते हैं बेटा 9, 2 डिजिट कितना होगा 9 इंटू 9 81। ऐसा क्यों 9 इंटू 9, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता पर यहाँ पर 0 आ सकता है, तो वो नंबर नहीं आ सकता जो यहाँ आ चुका है, तो 9 इंटू 9 81। यहाँ कितना होगा, अब देखो 500 तक जाना है, तो मतलब यहाँ तो कितनी चॉइस है 1 2 3 4, 4 ही चॉइस है। फिर यहाँ कितनी है 9, अब देखो 2 नंबर आ चुके तो यहाँ कितनी आ गई 8। क्लियर है बेटा, तो कितना आएगा बेटा 32 इंटू 9 आ जाएगा, क्लियर है, प्लस 90 तो आ जाएगा 8 2 378। तो आंसर इज 378, मतलब 500 तक 378 डिजिट ऐसे जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा, थैंक्स अ लॉट।